जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश वर्ग 3 शिक्षक पात्रता, ठीक है ना, शिक्षक पात्रता भर्ती जो है ओपन हो चुकी है। यानी कि अब इसके फॉर्म 21 अगस्त से भरना शुरू हो जाएंगे। कब है इसका एग्जाम, क्या सिलेबस दिया है, कितने नंबर का सिलेबस है, कौन कौन फॉर्म डाल सकता है, क्या गलती नहीं करना है, सारी जानकारी यहां पर मैं शेयर करने वाला हूं। इस पात्रता परीक्षा में कौन कौन भाग ले सकता है, सारी जानकारी पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। जैसे कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, एएसबी की वेबसाइट पर ही हम जैसे ओपन करते हैं तो यहां पर देखने को मिल रहा है टीचर्स टीचिंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है ना। तो यहां पर रूल बुक पूरी दी हुई है, हम पूरी रूल बुक चेक करेंगे और वहां पर जो भी खास जानकारी आप लोगों के लिए है वो सारी जानकारी आपको बहुत कम शॉर्टकट तरीके से यहां पर मैं शेयर करने वाला हूं। ठीक है, ये होगी हमारी रूल बुक डाउनलोड। रूल बुक में सबसे पहले हम देखते हैं जो जानकारी शायद आप सभी को होगी कुछ, कि फॉर्म कब से डल रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं, वो यहां पर सबसे पहले ही पेज पर दी हुई हैं। ठीक है ना, देखिए, प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026 क्या है। इसमें आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि और प्रारंभ तिथि 21 अगस्त 2026 से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 4/9/2026 तक यहां पर फॉर्म डलने वाले हैं, सितंबर तक। ठीक है ना, और यहां पर देखें संशोधन करने की तिथि की बात करेंगे तो 21 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएंगे और 9 सितंबर तक यहां पर संशोधन होंगे। एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम यहां पर दिख रहा है 12 अक्टूबर 2026 सोमवार से प्रारंभ है। परीक्षा तारीख में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, आगे पीछे हो सकती है तारीख, जरूरी नहीं 12 दिए 12 से स्टार्ट हो जाए, हो भी सकता है, पॉसिबल भी है, नहीं भी है। ठीक है ना, आगे पीछे भी हो सकता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो सेवारत शिक्षक हेतु पात्रता परीक्षा है, जो अभी यहां पर देखने को मिल रहा है कि सभी श्रेणी और संवर्ग के आवेदकों हेतु परीक्षा शुल्क जो है वो कितना है, 1,000 रुपए प्रति प्रश्न जो है वो दे होगा। और 2 शिफ्ट में यहां पर एग्जाम होने वाला है, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट यानी प्रथम पाली द्वितीय पाली में होने वाला है। अगर हम सीधे सीधे यहां पर बात करें सिलेबस की और अन्य जानकारी की तो यहां पर समझाया तो सबसे पहले आपको यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो टीचर्स प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए विभागीय नियम, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जो है वो पृष्ठ क्रमांक 3 से 13 तक, और जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए 14 से 29 तक यहां पर क्लियरली दिया हुआ है। तो हम चलते हैं नीचे, थोड़ा सा यहां पर आपको जानकारी शेयर करता हूं मैं, क्या गलती नहीं करना है, क्या सिलेबस होने वाला है और कैसे तैयारी करना है, सारी चीजें यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ये रहा, प्राथमिक शिक्षक के लिए दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षक के लिए दिया हुआ है। यहां पर अभी आपको देखने को मिलेगा कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है और कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है। भाई सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ईएसबी ने दिया है कि ईएसबी के एग्जाम में माइनस मार्किंग होगी, मगर यहां पर माइनस मार्किंग नहीं है। 150 नंबर का जो है एग्जाम होने वाला है। क्या क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी जो है वो है 30 नंबर की 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो हमारी लैंग्वेज फर्स्ट रहने वाली है वो 30 क्वेश्चन, सेकंड लैंग्वेज जो रहने वाली है वो 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स गणित जो रहने वाला है वो 30 नंबर का रहने वाला है, और पर्यावरण अध्ययन जो है एनवायरमेंट जो है वो 30 नंबर का, यानी टोटल जो है वो 150 मार्क्स का रहने वाला है। 150 नंबर का टोटल रहने वाला है पेपर और 150 मार्क्स यहां पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, कोई भी माइनस मार्किंग यहां पर नहीं है। ठीक है ना, इसकी एज वगैरह जो है वो पूरी कंप्लीट यहां पर जानकारी दी गई, उस पर भी देख लेते हैं। पूरा सिलेबस देखते हैं। यहां पर बाल विकास एवं शिक्षा में जो है 30 नंबर का है, तो उसमें क्या है, बाल विकास जो है वो 15 नंबर का रहने वाला है। बाल विकास जो है कितना नंबर का रहने वाला है, 15 नंबर का बाल विकास रहने वाला है यहां पर, और उसके ये टॉपिक दिए हुए हैं। 5 नंबर में समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, और उसके बाद 10 नंबर का जो रहने वाला है वो अधिगम और शिक्षा शास्त्र पेडागोजी जो है वो 10 नंबर के यहां पर रहने वाली है। ठीक है ना, इसके बाद अगर देखें हिंदी लैंग्वेज जो है, हिंदी भाषा
30 नंबर रहने वाली है। और उसमें क्या क्या देने वाले हैं ये, तो भाषा ही समझ देने वाली है और जो हमारी बेसिक चीजें होने वाली वो। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश 30 नंबर की रहने वाली है और उसमें कंप्रेशन के 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और उसके बाद बाकी चीजें जो है वो देने वाले हैं, 2 अनसीन पेसेज देने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद ग्रामर यहां पर लिखा हुआ है, ग्रामर और वोकेबलरी से क्वेश्चंस जो है, वर्बल एबिलिटी से जो है क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रामेटिकल क्वेश्चन जो पार्ट होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, वहां से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद पेडागोजी की बात करें तो 15 क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। संस्कृत भाषा 30 प्रश्न, जो लैंग्वेज की बात करें हम, लैंग्वेज अगर चूज करते हैं तो उसमें ये प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है ना। उर्दू के लिए है, अलग अलग जो भी आप लैंग्वेज चूज करोगे उसके लिए है। तो ये जो है सिलेबस है पूरा, अपने ग्रुप पर मैं आपको भेज दूंगा। नोट्स वगैरह चाहिए हो तो वो भी आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा, फ्री, सब कुछ निःशुल्क रहने वाला है। पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो ये भी रहने वाली है चीजें, ठीक है ना। थोड़ा और आगे बात करते हैं हम, ठीक है। थोड़ा और आगे बात करते हैं हम, माध्यमिक शिक्षक भर्ती की बात करेंगे क्योंकि दोनों प्रकार की पात्रता परीक्षा है इसमें। तो माध्यमिक शिक्षक भर्ती की बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षक भर्ती में यहां पर आपको देखने को मिलेगा सिलेबस ये रहा। इसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी प्रकार की नेगेटिव भाग नहीं है। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, एक भाग अ और भाग ब के नाम से होने वाला है। भाग अ जो है उसमें 4 खंड होने वाले हैं, 4 पार्ट में होने वाला है, जिसमें भाषा लैंग्वेज 1 जो है हिंदी या संस्कृत रहने वाली है, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं, अंग्रेजी रहने वाली है, सामान्य ज्ञान रहने वाला है और शिक्षा शास्त्र रहने वाला है। टोटल क्वेश्चंस जो है वो लगभग यहाँ पर 30 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो रहने वाले हैं। आगे बात करेंगे हम, तो ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट जो 120 नंबर का होने वाला है, जिसमें आप चूज करेंगे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, कोई भी एक चूज करेंगे आप और वो 120 नंबर का रहने वाला है। यानी टोटल 120 + 30 = 150 यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। यानी 150 नंबर का ये, पर इसका सिलेबस अलग है, उसका अलग है। अधिकतर बच्चे जो है वर्ग 3 के हैं जो कि मेरे पास हैं, तो उनके लिए आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। सब कुछ फ्री रहने वाला है, मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, जो भी चीज आपको चाहिए वो सब आपको उपलब्ध मिल जाएंगी। बाकी कैसे तैयारी करना है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीज आपको साथ शेयर कर देंगे। एक के बाद एक वीडियोस जो है आपके लिए आते जाएंगे। कुछ और आपको क्वेश्चंस हो, पूछना हो तो बिल्कुल कमेंट करें। फिर मिलेंगे जय नए वीडियो के साथ, जब तक ले जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।